जय माता दी, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, एकादशी है और शास्त्रों में कहा गया है, एकादशी व्रत मिदम पाप संघात नाशनम सर्वेशाम च व्रतानाम च श्रेष्ठम विष्णु प्रियोदयम। एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली है, सभी व्रतों में श्रेष्ठ है क्योंकि यह भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है। एकादशी व्रतम पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम येन युक्त पुमान लोके यति ही स्वर्गम सगच्छति। यानी एकादशी तिथि को उपवास करना, भगवान विष्णु की पूजा करना, इससे पुण्यों की प्राप्ति होती है, इससे सकारात्मक परिणाम मिलते हैं, सभी पापों का नाश करता है और स्वर्ग को प्राप्त करवाता है। सर्व पाप हरम पुण्यम सर्व दोष विनाशनम एकादशी व्रतमिदम न केनापि समम कृतम। यानी सभी पापों का नाश करता है, इसका पुण्य अन्य किसी व्रत से तुलना की ही नहीं जा सकती, इसलिए सभी मनुष्यों को एकादशी व्रत जरूर करना चाहिए। एकादशी का सृजन भौतिक जगत में निवास करने वालों के दुखी तन और मन के रोगों को दूर करने के लिए परम औषधि कही गई है। इस प्रकार से यह व्रत हमें पापों से पूर्ण शुद्धि दिलाते हैं, हमारे पितृ को मोक्ष प्रदान कराते हैं और भौतिक इच्छा रखने वाले को राजसी वैभव प्रदान करते हैं। एक साधक जो होते हैं उनको आध्यात्मिक उन्नति का आशीर्वाद देते हैं। ऐसे ही कल्याणकारी एकादशी 23 मई को है और इस दिन आपको विशेष रूप से कौन सी मुहूर्त में पूजा करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए, आगे मैं बताऊंगी, ध्यान से सुने। तो जेठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, अपरा एकादशी के नाम से जानी जाती है और कृष्ण पक्ष जेठ माह की कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि है और इस बार 23 मई शुक्रवार को मनाई जाएगी। एक ही दिन स्मार्त और वैष्णव दोनों के लिए व्रत रखे जाएंगे क्योंकि एकादशी तिथि का प्रारंभ 22 मई की मध्य रात्रि को 1:12 पर हो रहा है और एकादशी तिथि आपकी पूर्ण होगी 23 मई शुक्रवार को रात को 10:29 पर। इसलिए एक ही दिन व्रत रखना उचित है और एकादशी व्रत का पारण 24 मई यानी शनिवार को सुबह आपको 5:26 से लेकर 10:04 के बीच में कर लेना है। जो लोग भी पूजा करना चाहते हैं 23 मई को ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं, सुबह 4:04 से लेकर 4:45 तक। सूर्य उदय सुबह 5:26 पर होगा और या फिर आप शाम के समय प्रदोष काल में करना चाहते हैं। वैसे विष्णु भगवान का पूजन या तो सुबह करना चाहिए या सत्यनारायण व्रत की कथा जो होती है वो रात्रि में करने का नियम आता है। बाकी आप शाम को भी शुभ मुहूर्त है 7:10 से लेकर 8:11 पे कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त है दोपहर को 11:51 से लेकर 12:45 तक। विजय मुहूर्त है, चार्ट देख लीजिए आप शुभ मुहूर्त का, 2:35 से लेकर 3:30 तक। इस प्रकार से आप बहुत सारे मुहूर्त है, किसी भी मुहूर्त में शुभ मुहूर्त में पूजा कर सकते हैं। सिर्फ राहु काल में नहीं करना है और राहु काल का समय है 10:35 से लेकर दोपहर को 12:18 तक। दोस्तों, इस दिन विशेष रूप से सर्वार्थ सिद्धि योग और इसके बाद अमृत सिद्धि योग का भी संयोग बैठ रहा है और शाम को 4:02 से शुरू करके अगले दिन सुबह 5:26 तक रहने वाला है। तो ये बहुत ही शुभ तिथि है और इसमें आप जो भी उपाय करेंगे कई गुना फलदायी होने वाली है। क्या करना है, एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठना है, हमेशा की भांति आपको हथेलियों के दर्शन करने चाहिए, धरती माँ को प्रणाम करें, अपने घर के मुख्य द्वार की साफ सफाई करें, रंगोली लगाएं, तोरण सजाएं, हल्दी के जल का छिड़काव करें। इसके बाद आज के दिन वृक्ष के टूटे हुए जो पत्ते होते हैं उससे आपको अपने दांत साफ करने चाहिए या फिर अपनी उंगलियों से अपने दांतों को साफ कर लीजिए या फिर 12 बार कुल्ला किया जा सकता है और फिर पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। अगर घर में स्नान कर रहे हैं तो कुछ बूंदे अत्र की डाल करके आज के दिन आपको तुलसी पत्र और अत्तर डाल करके स्नान करना चाहिए और अत्र आप कोई भी ले सकते हैं, गुलाब का, चंदन का। और इसके बाद आप पीले रंग के वस्त्र पहने या सुंदर हल्के वस्त्र पहने, नीले काले वस्त्र धारण ना करें। इसके बाद 1 लोटा जल ले लीजिए, तांबे के लोटे में जल ले लीजिए, थोड़े से इत्र की 1 बूंद डाल लीजिए और हो सके तो 1 तुलसी पत्र डाल लीजिए और सूरज भगवान को जल अर्पित कीजिए। बोलिए ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। इसके बाद उसी लोटे में जल भर लीजिए और दक्षिण मुखी हो जाइए और उसको फिर आप उसमें भी आपको 1 तुलसी पत्र डालना और अपने पितृ के निमित्त जल अर्पित करना है। बोले ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः। इस प्रकार बोलते हुए आपको जल अर्पित करना चाहिए। आप क्या करें, उसी लोटे में थोड़ा जल और बचा लीजिए, जो पितृ को आप अर्पित कर रहे हैं उसमें आप थोड़ा सा जल बचा लीजिए और फिर लास्ट में 11 तुलसी के पत्ते
आप उसमें क्रश कर दीजिए, हाथ से मसल दीजिए और फिर इस ये जो जल आपका तैयार हुआ है, इससे आप घर के जितने सदस्य हैं उन पे थोड़ा-थोड़ा छिड़क दीजिए, पूरे घर में छिड़काव कर दीजिए। इससे कुल की पीड़ा, पितरों का असंतोष, पूर्वजों का ऋण कुछ भी हो शांत हो जाता है। दोस्तों बस ध्यान रखना है कि उपाय करना है तो एक दिन पहले ही आज ही तुलसी पत्र तोड़ करके रख लीजिए। इस दिन आपको तुलसी के पत्ते तोड़ने नहीं चाहिए। पुराने तुलसी के पत्ते भी हो तो यूज़ किए जा सकते हैं क्योंकि तुलसी कभी बासी नहीं होती है। और इसके बाद आपको घर के जो उत्तर-पूरब कोण की जो दिशा है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस, ये आपकी पूजा स्थल है। वहाँ पर आपको भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। अगर आप करना चाहते हैं तो श्री हरि भगवान विष्णु की मूर्ति आदि है तो उसका अभिषेक करें। आप उनको तुलसी दल से जल बना करके स्नान करवा सकते हैं, पंचामृत स्नान करवा सकते हैं और शुद्ध जल से आप इस दिन उनको स्नान कराइए। अगर आपके पास दक्षिणावर्ती शंख है अभिमंत्रित किया हुआ, तो दक्षिणावर्ती शंख को स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा कहा गया है, तो उसमें आप जल भर के, पंचामृत भर के विष्णु भगवान को पहले स्नान कराइए। इसके बाद आप शुद्ध जल से उनको स्नान करवा कर अच्छे से पोंछ लीजिए। फिर उनको आप हल्के-हल्के पीले रंग के वस्त्र धारण करवाएँ, उनके मस्तक पर चंदन लगाएँ, उनको आप जनेऊ धारण करवाएँ। मस्तक पर जो आप चंदन लगाते हैं उसमें तिलक, चावल नहीं लगाए जाते हैं। इसकी जगह पे आपको सफेद तिल उनको चेपना चाहिए। और पीताम्बरधारी हैं प्रभु तो ध्यान रखिए सभी चीजें पीली हो उनकी पूजा में तो श्रेष्ठ होता है। और इसके बाद उनका पुष्पों से, पीले रंग के पुष्प आदि हैं तो श्रृंगार कीजिए, उनको भोग लगाइए। अभी आम का सीजन है, पपीता है, जो पीले रंग के फल हैं उसका भोग लगाइए और धूप दीप करें। भोग जो भी लगाएंगे आप, जो भी भोग लगाएंगे उसमें आप तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करें, इस बात का ध्यान रखें। और फिर वहीं बैठ करके आपको भगवान विष्णु के नाम जप करने चाहिए। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण शरणम मम, या फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो भी आप इच्छा हो आप वो जाप करें। व्रत की कथा मैं जो आगे सुनाऊंगी आपको वो सभी को सुनना चाहिए। और विष्णु सहस्त्र नाम हो, भगवत गीता जी हो, माता लक्ष्मी के द्वादश नाम स्तोत्र हो, विष्णु पुराण हो, इसका पाठ करना चाहिए। दिन भर फलाहार करें या निर्जल व्रत कर सकते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो फलाहार करें या एक समय सात्विक भोजन करके व्रत करें। और इस दिन आपको भूल से भी प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, नशे की चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। रात्रि में श्री हरि भगवान का कीर्तन, जागरण करते हुए आपको समय व्यतीत करना चाहिए। और अगले दिन सुबह द्वादशी को कोई ब्राह्मण हो, कोई जरूरतमंद हो, उसको भोजन कराइए, दान दक्षिणा दीजिए और पारण करना चाहिए। दोस्तों इस दिन बहुत सारे विशेष उपाय भी किए जाते हैं। सिर्फ एक उपाय आपको बताऊंगी इस वीडियो में, विशेष रूप से धन वर्षा के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, व्यापार बाधा हटाने हेतु, कर्ज मुक्ति के लिए, और अगर आपका पैसा कहीं रुक गया है तो उसके लिए गुप्त उपाय करना है। एकादशी की रात 11 तुलसी दल आपको लेने हैं। तुलसी दल किसको कहते हैं? बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, दल मतलब पूरा तुलसी तोड़ लेते हैं, नहीं, पूरी टहनी नहीं तोड़नी है। सिर्फ जो एक पत्ता होता है उसको तुलसी दल ही कहा जाता है। तो वो तुलसी दल ले लीजिए, 11 तुलसी दल लीजिए और उस पर अपनी तर्जनी उंगली से, तर्जनी उंगली कौन सी होती है? जो फर्स्ट फिंगर होती है, जिससे आप पॉइंट आउट करते हैं, उस फिंगर से थोड़ा सा शुद्ध घी लेकर के आपको हर पत्ते पर लगाना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, दारिद्र्य विनाशनाय नमः। क्या बोलेंगे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, दारिद्र्य विनाशनाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, दारिद्र्य विनाशनाय नमः। इस प्रकार से बोलते हुए वो घी आप उस पे लगा दीजिए और फिर भगवान विष्णु को अर्पित कर दीजिए वो पत्ते। इस तरह से 11 पत्ते आपको अर्पित करने हैं। साथ में आपको कहते जाना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, दारिद्र्य विनाशनाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, दारिद्र्य विनाशनाय नमः। इस प्रकार से अर्पित करने के बाद उसे रात दिन वहीं रहने दीजिए पत्ते को। अगले दिन 11 तुलसी के पत्ते जो हैं इनको आप वहां से उठा लीजिए और एक साफ कपड़े में बांध कर, लाल कपड़ा हो, पिंक कलर का हो, जो भी सूती कपड़ा हो, सफेद कपड़ा हो चलेगा, पीला नीले काले कपड़े में नहीं बांधना है। इसको लेकर के आप अपनी तिजोरी या पर्स में रख सकते हैं। आप देखेंगे आपका धीरे धीरे रुका हुआ धन आपको वापस मिलने लगता है, आपका कर्ज उतर जाता है, धन वर्षा होती है। लक्ष्मी प्राप्ति का श्रेष्ठ उपाय है दोस्तों। आपके व्यापार में अगर किसी प्रकार का बंधन किया गया है तो व्यापार से बाधा हटती है, बाधाएं आ रही तो बाधाएं हटती है और करोड़पति होने का रास्ता खुलता है। दोस्तों अपरा एकादशी है और इस दिन शाम को तुलसी माँ के सामने शुद्ध देसी घी का दीपक अवश्य जलाएं, परिक्रमा करें। ओम श्री तुलसी विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्, इस मंत्र का आप जाप करें और कम से कम 11 बार जरूर बोलें और 11 ही परिक्रमा करनी चाहिए।
आप चाहें तो इस दिन बरगद के वृक्ष में आप थोड़ा-सा जल चढ़ा सकते हैं, मीठा जल चढ़ाइए, दूध ए दो थोड़ा थोड़ा दूध डाल लीजिए कच्चा, थोड़ा शक्कर डाल लीजिए और उस जल को अर्पित करते हुए साथ में एक दीपक जला लें और बोले ओम पितृभ्यो नमः पितृदोष निवारणाय नमः। ओम पितृभ्यो नमः पितृदोष निवारणाय नमः। इस प्रकार से बोलते हुए मंत्र जाप करके आपको वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। और जेठ माह में दोस्तों गर्मी चरम सीमा पर होती है। ऐसे में अपरा एकादशी के दिन आपको प्याऊ लगवाने चाहिए, राहगीरों को पानी पिलाना चाहिए, शरबत हुआ ये पिलाइए और कहीं पर जल की व्यवस्था कर दीजिए, कहीं किसी स्कूल आदि में, आश्रम आदि में जल की व्यवस्था करवा दीजिए, पशु पक्षियों के लिए जल रख दीजिए, उनको पानी पिलाने की व्यवस्था करें, अन्न हो, जूते चप्पल हो, छाता हो, इसका दान आपको करना चाहिए। और इस दिन अगर आपके दरवाजे पर कोई पशु पक्षी, गाय भैंस कोई भी आ जाते हैं तो आपको उनको भगाना नहीं चाहिए, उनको थोड़ा-सा भोजन और जल का इंतज़ाम उनके लिए अवश्य करना चाहिए। दोस्तों अपरा एकादशी है व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए। मन से सभी प्रकार के क्रोध है, नकारात्मक ऊर्जाएँ हैं, वाद-विवाद करने की जो आदत है आपकी बहस करने की, वो सभी को आपको इस दिन शांत रखना चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको भगवान श्री हरि के निमित्त आपको ध्यान लगाना चाहिए। किसी को भी बुरा-भला नहीं बोलना है। नहीं तो एक गलती से आपका व्रत पूरा खंडित हो जाता है क्योंकि व्रत सिर्फ भोजन का नहीं होता है, संयम का, अपने व्यवहार का, अपने मन का भी व्रत होता है। और जो भी मनुष्य इस प्रकार से श्रद्धा से इस अपरा एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें ना केवल सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आप आज से ही कोशिश करके संकल्प ले लीजिए कि हर एकादशी को हम व्रत जरूर करेंगे, चाहे फलाहार करेंगे, चाहे निर्जल करेंगे और आज के दिन अधिक से अधिक भगवान विष्णु का नाम लेंगे, कथा का श्रवण करेंगे, अपने परिवार में इस परंपरा को जीवित रखेंगे। बच्चों को भी सिखाएंगे कि भगवान श्री हरि विष्णु के इस प्रेम पर्व में सहभागी बने क्योंकि दोस्तों देखिए साइंटिफिकली भी देखें तो महीने में 2 दिन उपवास रखने से शरीर की जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग होती है और कोरोना फिर से हिट करेगा ही। मैंने पहले ही भविष्यवाणी की है कि इस बार फिर से कोरोना वापस आएगा। देखिए भ्रम ज्यादा फैलेगा, लोग नहीं मरेंगे ज्यादा लेकिन फिर भी फैलेगा जरूर। तो सावधानी रखिए, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करके रखिए, अपने शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाकर रखिए ताकि ये कोरोना आपके जीवन पे आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। और मानसिक रूप से मन को विश्राम और चेतना भी मिलती है। आत्म नियंत्रण का पर्व है, ध्यान की आदत को बढ़ाता है जिससे चिंता और डिप्रेशन, आज की जो फास्ट लाइफ है इसकी वजह से जो लोगों में डिप्रेशन आ रहा है उससे बचाव रखता है। तो अपरा एकादशी दोस्तों हमें सिखाती है कि कोई भी पाप इतना बड़ा नहीं होता कि श्री हरि हमें क्षमा ना करें। आत्मा का दीपक है ये व्रत, अपने भीतर की मलिनता को दूर कीजिए, शांति का अनुभव कीजिए, मुक्ति का अनुभव कीजिए और ओम नमो नारायणाय वीडियो के नीचे लिखते चलें, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से शेयर करते चलें ताकि सभी के जीवन में बहुत सारा बदलाव आए, उनके भी जीवन के सारे संकट, सभी कुयोग, सभी दुर्भाग्य और सारी मानसिक थकावट जीवन से समाप्त हो जाए। दोस्तों इस प्रकार से छोटी-छोटी चीजें करते हुए आपको व्रत करना है। भोजन में आप ध्यान रखें, दिन के समय सोना नहीं है और अपरा एकादशी विशेष रूप से राहु केतु का जो अभी ये ट्रांजिशन हुआ है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया, अगर आप लोगों ने नहीं सुना है तो अभी तक जाके सुने। जो आपकी महाभविष्यवाणी मैंने की है, महापरिवर्तन हुआ है राहु केतु का, इससे जो पीड़ित लोग हैं उन लोगों को तो विशेष रूप से अपरा एकादशी का व्रत करना चाहिए। गुरु के लिए भी जो गुरु का ट्रांजिट हुआ है, यानी कि जो जुपिटर ट्रांजिट हुआ है उनसे ग्रस्त लोगों को भी करना चाहिए। ये साढ़े साती से जो लोग त्रस्त हैं, शनि की साढ़े साती से, उनको ये व्रत करना चाहिए। सभी के लिए अत्यंत फलदायक है। तो दोस्तों जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय। स्वयं भी सुने, कथा में नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊंगी, कनेक्टेड रहिए। आज के लिए इतना ही, टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय। बोलिए हर हर महादेव शंभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायण।